जब भी यूएई का नाम आता है तो मन में क्या ख्याल आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी, है ना? मतलब एकदम मॉडर्न और अमीर देश। लेकिन आज हम एक ऐसे लेखक के नजरिए को समझने जा रहे हैं जो इस पूरी तस्वीर को ही पलट देता है। अब लेखक गजेंद्र सिंह डुमाड़ा अपने लेख की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले दावे से करते हैं। वो कहते हैं यूएई एक नकली देश है। ये तो बहुत बड़ा बयान है ना? तो आखिर लेखक इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो है यूएई की वो पॉपुलर इमेज, एक मॉडर्न चमत्कार, टैक्स फ्री जन्नत। और दूसरी तरफ है लेखक का नजरिया, जो इसे बनावटी, कुछ समय का मेहमान और बस एक फिल्म सेट जैसा बताता है। चलिए उनके इस विश्लेषण की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो लेखक के तर्क का जो पहला पिलर है वो जुड़ा है प्रकृति से। उनका सीधा कहना है कि जिस जमीन पर यह देश खड़ा है उसकी बुनियाद ही नकली है। लेखक के हिसाब से यूएई की नींव ही बनावटी है। मतलब वहां जो हरियाली और पानी दिखता है वो भी असली नहीं है। वो बताते हैं कि नदियां बनाई गई हैं, पेड़ पौधे बाहर से मंगाए गए हैं, और तो और पीने का पानी भी समुद्र के पानी को साफ करके तैयार होता है। असल में तो ये सब कुछ एक रेगिस्तान के ऊपर खड़ा किया गया है। और यहीं से बहुत गहरा सवाल उठता है जिससे लेखक सामने रखते हैं। सोचिए, अगर किसी देश की प्रकृति तक इंसान की बनाई हुई हो तो क्या उसकी पहचान सिर्फ तेल और पैसे जैसे संसाधनों पर टिक सकती है, जो हमेशा तो नहीं रहेंगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेखक के तर्क की दूसरी परत को देखते हैं, जो कि यूएई की आबादी और उसकी संस्कृति के बारे में है। लेखक का अगला पॉइंट यूएई की आबादी को लेकर है। उनके मुताबिक यहाँ की डेमोग्राफी में एक बहुत बड़ा असंतुलन है। देश की पूरी आबादी का करीब 85 से 90% हिस्सा बाहर से आए लोगों का है, जबकि वहाँ के असली लोकल अमीराती नागरिक सिर्फ 10 से 15% ही हैं। अब ये जो आबादी का असंतुलन है, ये लेखक को एक सीधे सवाल पर ले आता है कि भाई अगर आबादी ही अपनी नहीं है तो संस्कृति कैसी होगी। उनका तर्क साफ है, जब देश के ज्यादातर लोग ही बाहर से हैं तो वहां की संस्कृति भी ओरिजिनल कैसे हो सकती है, वो भी उधार की ही लगेगी। अच्छा, अब आते हैं यूएई की इमेज के सबसे बड़े अट्रैक्शन पर, कि वो एक टैक्स फ्री देश है। लेखक का मानना है कि ये भी एक छलावा है, एक भ्रम है। उनके मुताबिक ये कहना कि वहां कोई टैक्स नहीं लगता, ये सिर्फ आधा सच है। हकीकत तो ये है कि सरकार के पास पैसा वसूलने के कई और भी तरीके हैं। तो सवाल है, पैसा आता कहां से है? लेखक 4 बड़े तरीके बताते हैं। पहला, कंपनियों और लोगों से ली जाने वाली भारी भरकम लाइसेंस फीस। दूसरा, वीजा के लिए बहुत ज्यादा चार्ज। तीसरा, छोटे मोटे नियम तोड़ने पे भी बड़े बड़े जुर्माने। और चौथा, रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत महंगा होना। उनका कहना है कि इन तरीकों से तो टैक्स से भी कहीं ज्यादा पैसा वसूल लिया जाता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। यहाँ लेखक यूएई के भविष्य पर सवाल उठाते हैं और इसकी तुलना करते हैं एक रेत के महल से। लेखक का तर्क है कि यूएई की पूरी इकोनॉमी की नींव तेल और गैस पर टिकी है, और हम सब जानते हैं कि ये हमेशा नहीं रहने वाले। वो मानते हैं कि टूरिज्म, रियल एस्टेट और एयरलाइंस जैसे जो नए सेक्टर्स हैं वो बस कुछ वक्त के सहारे हैं। ये लंबे समय तक इकोनॉमी को अकेले नहीं संभाल सकते। और अपनी इस बात को समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही पावरफुल रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि दुबई और अबू धाबी जैसे शहर एक फिल्म सेट की तरह हैं, जो बाहर से तो बड़े चमकदार और शानदार दिखते हैं पर अंदर से एकदम खोखले हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे बस दिखाने के लिए बनाया गया है। और ये सब बातें लेखक को उनके सबसे बड़े और अहम सवाल पर ले आती हैं कि जिस दिन तेल पर दुनिया की निर्भरता कम हो गई, उस दिन इस पूरे इकोनॉमिक मॉडल का क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो यूएई के भविष्य पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो आखिर में लेखक अपने पूरे विश्लेषण को बस एक शब्द में समेट देते हैं, मायाजाल। उनके लिए यूएई की ये सारी चमक धमक, ये अमीरी, ये विकास, सब कुछ एक भ्रम है, एक जाल है जिसे ऐसी चीजों पर बुना गया है जो टिकाऊ नहीं है। लेखक अपनी बात एक तरह की ऐतिहासिक चेतावनी के साथ खत्म करते हैं। उनका मानना है कि जो कुछ भी बनावटी और अस्थायी होता है वो हमेशा नहीं टिकता, और इतिहास इस बात का गवाह है। और आखिर में लेखक हमारे सामने एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या असली टिकाऊ विकास सिर्फ पैसे और इमारतों के दम पर हो सकता है, या फिर उसके लिए प्रकृति और संस्कृति जैसी असली जड़ों का होना भी जरूरी है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विकास की अपनी परिभाषा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।